Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about some integral inequalities. आप लोगों में से बहुत लोग अब जो है गेट का एग्ज़ाम देंगे या आईआईटी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देंगे या टीएफआर का या जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, तो वहाँ पे इस टाइप्स के क्वेश्चंस इंटीग्रल इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये भी स्टूडेंट ने ही कुछ दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन था इंटीग्रल इनइक्वालिटी से, किसी स्टूडेंट ने ये भेजा भी था, तो मुझे लगा कि नहीं क्वेश्चन अच्छा है तो लेट्स डिस्कस दिस। और ऐसा नहीं मकसद है कि ये चूँकि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई चीज़ें होती हैं कि जो थोड़ी बहुत आपको आनी भी चाहिए, है ना। तो मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ इनइक्वालिटीज़ का नॉलेज थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे होना ज़रूरी है, उसमें से क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन के दौरान हम लोग सीखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। इवन दो जैसे कि कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन आपको पता है, बट जो उसका इंटीग्रल का जो वैल्यूज़ आ रहा है वो किस नंबर या कितने नंबर से वो बड़ा है या छोटा, ये थोड़ा सा बता पाना अगर मुश्किल हो रहा है तो फिर वो इंटीग्रल वैल्यूज़ का एग्जैक्ट वैल्यू आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे यही क्वेश्चंस को आप देखिए, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकाल के सारा वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, करेक्ट। हर इंटीग्रल का आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी आपके पास कुछ ये फंक्शन को ना देखे कुछ और भी बेसिक क्वेश्चन से रिप्लेस कर दें, तो उस समय आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका लोअर बाउंड पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसका भी लोअर बाउंड पूछा जा रहा है, एक्स टाइम्स कॉस एक्स, इसका भी लोअर बाउंड वैल्यू पूछा जा रहा है, एक्स साइन एक्स, इसका भी लोअर बाउंड वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका इंटीग्रल का 0 से 1 के बीच में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, राइट। सो लेट्स ट्राई टू लर्न कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग अप्रोच कैसे करें, ठीक है। तो पहला तो हम लोग उठाते हैं कि ठीक है जो आपको अभी आ रहा है उसी को हम लोग उठाते हैं कि जैसे फर्स्ट या कोई भी देखें, जैसे एक्स कॉस एक्स हम लोग उठा लेते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है एक्स कॉस एक्स, अगर इसी क्वेश्चन का आपको इंटीग्रेशन बोला जाए तो आप बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कीजिए, फर्स्ट कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, राइट, माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये आ गया यहाँ तक। फिर आप इस पे अपना वैल्यू आ गया साइन 1, इसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉस एक्स, ये 0 से 1, तो ये साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 0 1, तो आ गया वैल्यू साइन एक्स साइन 1 प्लस कॉस 1। और यहाँ पर वैल्यू दिया गया कि भैया ये वैल्यू क्या 3/8 से बड़ा है, राइट। आपने निकाला वैल्यू, देखिए आपने निकाल लिया साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस 1। अब पूछा जाए क्या ये वैल्यू 3/8 से बड़ा है, तब कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। समझ में आया, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकल गया, लेकिन वो यहाँ नहीं पूछा जा रहा आपको। इसीलिए वी नीड सम टेक्निक्स टू लर्न एंड टू अप्लाई कि हाउ टू यूज दो टेक्निक्स इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, ओके। लेट्स सी। सो ये जानने के बावजूद वी आर नॉट एबल टू आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ठीक है जो भी आ रहा है अब उस बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं, ठीक। उसके लिए कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी, कुछ बेसिक चीज़ें, उसका भी नॉलेज हमें रहना बहुत ज़रूरी है। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स, ठीक है। व्हाट आर दोज फैक्ट्स, ठीक है। पहली बात, हम चाहेंगे कि साइन एक्स फंक्शन का कुछ हमें बाउंड मिले, क्योंकि इंटीग्रेशन में साइन एक्स कॉस एक्स दोनों इन्वॉल्व है एंड दे आर यू आस्किंग लोअर बाउंड ऑफ द इंटरवल। सो दैट मीन्स साइन एक्स कॉस एक्स का भी हमें कुछ लोअर और अपर बाउंड्स पता होना चाहिए। मतलब कि भैया नीचे तुम कितने से बाउंडेड हो, ऊपर में तुम कितने से बाउंडेड हो। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड को लेके माथा नहीं फोड़ लेना है कि भैया क्या है ये नहीं पता, फांसी लगा लिए, ऐसा काम नहीं करना है। सोचो लोअर बाउंड का मतलब नीचे का एक बाउंड होना चाहिए, हाँ भैया हम इससे बड़े हैं। अपर बाउंड का मतलब हाँ हम इससे छोटे हैं, है ना। तो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग को देखना पड़ेगा साइन एक्स या कॉस एक्स के लिए। तो साइन एक्स का जो है आप लोग को पता होगा, चूँकि इंटीग्रल में जो लिमिट्स दी हुई है ये 0 से बड़ी या बराबर है ना। तो जस्ट साइन एक्स आपको पता है कि लेस देन इक्वल टू एक्स होता है ना। कब, जब एक्स 0 से बड़ा होता है। क्यों होता है, एक चीज़ ये भी आप देख सकते हैं कि साइन एक्स ठीक है एक्स से छोटा तो है, बट ये 10x से भी छोटा है। 10x जो है ये भी है, ठीक है। 10x जो है
वो x से बड़ा या बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे डोमेन अपना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि हाँ भैया आप 0 लेकिन π/2 से बड़ा नहीं होने चाहिए, π/2 से छोटा चाहिए हमें, क्योंकि 10x जो है π/2 पर लिमिट उसकी इन्फिनिटी में लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, दैट्स प्लस इन्फिनिटी। ये भी लोग होता है या उसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, उस पर मैं नहीं जाना चाहता अभी, ठीक है। बट ये केस है क्योंकि डोमेन ऑफ डेफिनेशन जो 10x का होता है उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होते। तो अगर हम ये इनइक्वालिटी लिखते हैं तो इस इंटरवल में ये ट्रू होता है। अब पूछा जाए वाई, ये क्यों होता है, कैसे होता है, जेन्युइन क्वेश्चन है। sin x लेस देन इक्वल टू x क्यों होता है? इसका तो एक तरीका ये भी है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर कि sin x लेस देन इक्वल टू x है, हज़ारों तरीके अवेलेबल्स हैं। उसमें से एक जो बहुत बेसिक तरीका है वो तो इसका ज्योमेट्रिकल वे है कि आप ज्योमेट्री के थ्रू से जाएं, विजुअलाइज करें और आंसर दें। एक तरीका ये होता है कि ठीक है इसका रेट ऑफ चेंज देखें तीनों फंक्शंस का और स्टार्टिंग पॉइंट में देखें कि वैल्यूज़ क्या रख रहे हैं। तो पहला बात हमें देखें कि 0 पर तीनों फंक्शंस का वैल्यू sin 0 भी 0 है, cos 0 भी 0 है, tan 0 भी 0 है। तो 0 पर जो है ये तीनों फंक्शंस सेम वैल्यू रख रहे हैं, sin x भी 0, cos x ये x भी 0 और tan x भी 0 एट 0। अब इसका थोड़ा बहुत अगर हमें रेट ऑफ चेंज पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज देख लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज sin x का cos x है, ठीक है। इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो अपना cos x है। cos x का जो रेट ऑफ चेंज है वो 1 है और tan x का जो रेट ऑफ चेंज है sec स्क्वायर x है। तो रेट ऑफ चेंज हम लोग पढ़ते क्यों हैं? इसी चीज़ के लिए तो कि भैया हाँ ठीक है एक स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों सेम है, फिर आगे इनका बिहेवियर क्या है। और हमें पता है कि cos x जो होता है वो 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है फॉर एनी x। कोई भी x उठाएंगे तो cos x का वैल्यू या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। तो ये क्वांटिटी जो है इससे छोटी है, इसका रेट ऑफ चेंज इससे छोटा है। और sec स्क्वायर x का भी जो रेट ऑफ चेंज जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू जो होगा उसका 1 होगा। कोई भी x देंगे जहाँ पे sec स्क्वायर x मेक सेंस हो रहा है तो इसका वैल्यू या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। सो इज दिस, सो रेट ऑफ चेंज फॉलोइंग दिस रिलेशन। तो इसका मतलब और स्टार्टिंग पॉइंट पे तीनों वैल्यू सेम, तो इसका मतलब sin x लेस देन इक्वल टू x। तो इसका अगर हम थोड़ा बहुत ग्राफ देखना चाहें, तो ये अपना x हो गया, ठीक है। sin x चूँकि रेट ऑफ चेंज sin x का x के रेट ऑफ चेंज से कम है तो ये कुछ ऐसा होगा। हम ही नहीं बोल रहे कि sin x का ग्राफ ऐसा होगा, sin x का ग्राफ आपको पता है, मैं यहाँ ग्राफ आपको नहीं सिखा रहा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जनरल, ठीक है। तो ये एक रफ ग्राफ हमने बनाया। tan x जो है उसका रेट ऑफ चेंज x के रेट ऑफ चेंज से बड़ा है और स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों वैल्यू सेम रख रहे हैं, तो भैया ये इससे बड़ा होगा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। तो एक रफ ग्राफ हमने बनाया 0 के आसपास ये तीनों फंक्शंस का एंड दे आर सेटिस्फाइंग दिस। और एक्चुअली आप देखेंगे π/2 तक, इसके छोटे तक ये ऐसे ही रह देंगे, ये बढ़ता जाएगा, ये π/2 पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये अपना π/2 होगा और sin x अपना जो भी होगा 1 पे जहाँ भी जाएगा। तो ये फॉलो कर रहा है, ये ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से हमें पता चला कि sin x इससे छोटा है और tan x जो है वो x से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे tan x नहीं पूछा है, बट जो पूछा है वही थोड़ी सोचना है। सोचने में कोई लिमिट थोड़ी हो सकता है यार, है ना, करेक्ट है। क्वेश्चन में सैचुरेशन हो सकता है, दिमाग में सैचुरेशन थोड़ी हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा ढंग से सोचना है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ओके। नाउ अब इसी चीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे टू दिस क्वेश्चंस, ओके। सो लेट मी रेज दिस, ओके। सो यहाँ तक था कि ये जो अपना tan x था, तो हमने sin x का कुछ बाउंड निकाला, ठीक है। तो sin x हमने देखा अभी कि ये जो sin x है ये लेस देन इक्वल टू x है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। x अपना 0 से जो भी रहेगा 1 से, तो 0 से 1 के बीच में कोई भी x उठाएंगे तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, ठीक है, sin t 0 से x लेस देन इक्वल टू ये t 0 से x dt, और ये x अपना कोई भी नंबर है 0 से 1 के बीच में, तो ये इनइक्वालिटी स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। Why? So this what I am writing, this is the exercise and this I have given many times. If you have two continuous function f and g are continuous, ठीक है, on closed interval a b, या फिर continuous का भी ज़रूरत नहीं है, Riemann integrations are enough, ठीक है। If f and g are Riemann integrable on this closed interval a b, ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये इनइक्वालिटी हो रही है fx लेस देन इक्वल टू gx फॉर ऑल x,
तो यहाँ से जो a से b जो रीमान इंटीग्रल का वैल्यू होगा fx dx, ये इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू होगा रीमान इंटीग्रल ऑफ gx dx। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इनइक्वालिटीज़ है जिनको मैं चाहता हूँ कि आप करें। आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको और गणित करने में मज़ा आएगा, अपने गणित को बनाने में अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ा ट्राई कीजिएगा, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, हेंस दे आर रीमान इंटीग्रेशन, सो रीमान इंटीग्रल, तो ये इनइक्वालिटी फॉलो हो जाएगा। और कंटिन्यूटी के केस में एक ये भी चीज़ होती है कि अगर ये दोनों जो इंटीग्रल इनइक्वालिटीज़ है इफ़ दे आर इक्वल, तो ये इक्वल कब होंगे, ये चीज़ों पे क्या कंडीशंस है, तो है इसमें बहुत कुछ। अगर मैं जाऊँ तो मैं इस क्वेश्चन के मुद्दे से भटक जाऊंगा और मैं कुछ नया ही चीज़ दूंगा जो इसका भी ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इस पर सोचें, अपना समय दें, है ना, ताकि आपको फ़ायदा हो। बस हमने दे दिया जो आपको सोचना है। ओके, ठीक है। अब इतना ही चीज़ को हम लोग आगे की तरफ यूज़ कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सो दिस इंटीग्रल विल बी माइनस कॉस एक्स। इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1। ठीक है, और ये वैल्यू जो आ जाएगा ये अपना आ जाएगा x²/2, और इसका जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू x²/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 1 माइनस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू x²/2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कॉस एक्स आ जाएगा अपना इस साइड माइनस x²/2। तो ये एक इनइक्वालिटी आ गया हमें। तो ये जो कॉस एक्स है ये 1 माइनस x²/2 से बड़ा है अगर x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो इनफैक्ट 0 से 1 के बीच का बात नहीं है, 0 से इन्फिनिटी तक का बात है, क्योंकि 0 से 1 तो हमने यूज़ ही नहीं किया साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स के लिए। हमने क्या यूज़ किया कि x अगर नॉन नेगेटिव है तो साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो हमने ये चीज़ यूज़ किया है। सो इनफैक्ट दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब चलो इसको हम लोग, अब तो हमने साइन एक्स के हेल्प से कॉस एक्स का एक लोअर बाउंड निकाला इन टर्म्स ऑफ एक्स। इंपॉर्टेंट ये है, तो क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा, मेरे लिए 1 सेकंड का काम है, बट इससे आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि प्रेशर हो। ये भी चीज़ मैं आपको दे सकता था कि भैया कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस x²/2 होता है, रट लो। तो अब कितना रटोगे, कब तक रटोगे, है ना, और किसके लिए रटोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब, कितना, किसके लिए, तीनों चीज़ का आंसर सब अपने लिए करना है, तो थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं ना। सो इज़ दिस। तो अब साइन एक्स का जैसे कॉस एक्स का हमने लोअर बाउंड निकाला विद द हेल्प ऑफ साइन एक्स, लेट्स फाइंड लोअर बाउंड फॉर साइन एक्स विद द हेल्प ऑफ कॉस एक्स का लोअर बाउंड। ठीक है, तो चलो, तो ये फैक्ट्स में जो थे ये फैक्ट से भी कंटिन्यू हो रहा है। अभी क्वेश्चन का आंसर तो हमने आए भी नहीं और क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो cos x है इसका लोअर बाउंड ये है, एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल x। कोई भी x नॉन नेगेटिव दोगे तो cos x का ये लोअर बाउंड है। अब इसी के हेल्प से हम चाहेंगे कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है फॉर ऑल x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन भी इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा। सो लेट्स राइट 0 से x, यहाँ पे cos t, 0 से x 1 माइनस t²/2 अपना dt, ये x एनी नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है sin x, सो दिस इज अपना sin x। ठीक है, और sin 0 पे 0, सो दिस इज दिस ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस x3/6। ठीक है, तो ये अपना x3/3, सो दिस, सो x3/6। क्लियर हुआ? तो sin x का जो लोअर बाउंड हमें मिला, ये हमें ये मिला कि sin x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x माइनस x3/6, मतलब 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कब, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोई हवाबाजी नहीं हो रही, हर चीज़ों का प्रूफ दिया जा रहा है आपको, ताकि कॉन्फिडेंट आप रहे, है ना, पकड़ के रखें, तब ज़मीन को पकड़ के रखें, हिलना नहीं चाहिए। तो sin x का ये, अब यही दो चीज़ इनइक्वालिटीज़ मैं यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन दिए हैं इसका आंसर के लिए। ठीक है, इसको मैं फिर से इरेज करता हूँ ये सारी चीज़ें, और जो इनइक्वालिटीज़ हमने प्रूफ करी हैं उसको मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो हमने जो लिखा है, हमने क्या प्रूफ किया अभी तक,
हमने बहुत ही अच्छी चीज़ प्रूफ करी कि ये cos x जो है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से बड़ा है, और ये sin x भी जो है ना ये अपना x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 से बड़ा है फॉर ऑल x। x यानी कि 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। आंसर मेरा 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन है, बट एनी नॉन नेगेटिव नंबर। अब आते हैं, अब चलिए कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, जैसे यही है एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स का बात किया जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर से गुना कर दीजिए, और चूंकि एक्स नॉन नेगेटिव है, जीरो से बड़ा या बराबर है, तो स्टिल जो इनइक्वालिटी है वो स्टिल होल्ड करेगी कि दोनों साइड ही नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ हैं ना 0 से 1 के बीच में। तो चेक कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अपना इधर एक्स स्क्वायर, और 0 से 1, अब 0 से 1 के बीच में है तो स्टिल ये होल्ड करेगी। सो दिस इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6। ओके, यहाँ तक। अब ये इनइक्वालिटी, अब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रल इससे बड़ा होगा, है ना, 0 से 1 के बीच में। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स 0 से 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आँख बंद करके, आँख बंद कीजिए ऐसे और इंटीग्रेशन कर डालिए। सो एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ये एक्स क्यूब ये एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन 1/4 0 से 1 है, ठीक है। ये x5 का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा x6 बाई अपना 6। तो x6 का इंटीग्रेशन जो होगा ये 6 × 6, तो ये अपना 0 से 1, तो ये अपना आ गया 1/4 माइनस 1/36, ठीक है। तो ये 1/36 ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अपना ये 9 माइनस 1, सो दिस इज़ अपना आ गया ये 8। सो ये 8/36 आ गया, 4 से डिवाइड कर दीजिए। सो 4 and 2, सो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, और 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 9, सो 2/9। सो दिस इंटीग्रल इज एटलीस्ट 2/9, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू शुड अप्रोच। क्लियर हुआ? तो वैसे अगर क्वेश्चन आता, अब बना तो देते आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर कैलकुलेटर से। देखो कैलकुलेटर ना हमारे काम को आसान करने के लिए दिया गया है, ऐसा नहीं कि दिमाग में जंग लगाने के लिए कैलकुलेटर आया कि सब कैलकुलेटर पर डिपेंड हो गए, सब मोबाइल पे डिपेंड हो गए, सब इस पर डिपेंड हो गए। कोई भी चीज़ें आती हैं तो वो आपके काम को आसान बनाने के लिए आती है। इसका मतलब ये नहीं कि दिमागी काम करना बंद कर दे, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ। ओके, तो उसमें से आप बोलेंगे सर वैल्यूज़ यूज़ कर लेंगे, पुट कर लेंगे, पुट करो, फिर मैं और भी क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। तो वहीं पे चीज़ों को यूज़ करना है जहाँ पर लगे कि नहीं ये बहुत ही लेंदी सा कैलकुलेशन हो रहा है, देन यू शुड डू अदर थिंग्स। बाकी देखो आपके सामने है। ओके, नाउ लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, तो ये इनक्वालिटीज हम लोग यूज़ करेंगे टू आंसर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। चलो सो सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर पे पूछा जा रहा है किसका इनक्वालिटी, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। 0 से 1 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ये हाफ पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ सावधान रहना है, हाफ पे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। कॉस एक्स का जो बाउंड है ना वो 1, कॉस एक्स 1 से छोटा है 0 से 1 के बीच में, है ना, लेस देन इक्वल टू 1। ये एक्स स्क्वायर, अब कुछ यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिक्कत लग रहा है इन द सेंस, बिकॉज लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज ये जो कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स आप देखेंगे कि ये जो कॉस एक्स का जो वैल्यू है, दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। यहाँ तक ये चीज़ है। तो जब आप x से गुना करोगे एक्स स्क्वायर से, तो ये भी लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो जो भी क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, उसका जब आप पावर बढ़ाओगे तो वो जो पहला का वैल्यू था उससे घटता जाएगा। सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू एक्स। तो अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी द्विधा हो, थोड़ी सी भी आपको परेशानी हो, तो मैं आपको सोचने के लिए देता हूँ। करेक्ट, सोचो कि हमने जो ये क्वांटिटी लिखा है कि ये एक्स स्क्वायर टाइम्स कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नाउ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स 0 से 1 के बीच में क्यों ऐसा लिखा गया, वाई, सोचो इसके संबंध में, ठीक है। अब तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो अब मैं
ये इनक्वालिटी और ये इनक्वालिटी को कंपेयर करूँगा, इसका इंटीग्रल यही हमें पूछा गया था कि ये एक्स स्क्वायर, ये कॉस एक्स डी एक्स, ये इनक्वालिटी। दिस इंटीग्रल 0 से 1 लेस देन इक्वल टू इसका इंटीग्रल एक्स डी एक्स, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रल तो आपको पता है कि क्या है, नहीं है, राइट। एक्स डी एक्स का इंटीग्रल जो आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ, 0 से 1 के बीच में। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ, उस केस में ये बोला जा रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। ये आप पूछ रहे हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, और यहाँ आ रहा है लेस देन इक्वल टू हाफ, सो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, सो दिस इज फॉल्स। समझ में आया? तो ये सारी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ाओगे तो बहुत मज़ा आपको हेल्प मिलेगा, एग्ज़ाम में नहीं, लाइफ के किसी भी पड़ाव में। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स। क्लियर हुआ? नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड। ठीक है, तो ये तो चलो बहुत ही इजी सा ऑप्शंस था। लेट्स मूव टू द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया है कि अब थर्ड ऑप्शन में आपकी बात हो रही है, देखिएगा एक्स कॉस एक्स। ठीक है, सो ये वहाँ पे मैं थर्ड लिख रहा हूँ, 0 से 1 ये एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिए, कॉस एक्स का लोअर बाउंड हमने दे दिया है। ठीक है, तो जब x से गुना करोगे दिस इनइक्वालिटी स्टिल सेटिस्फाई, बिकॉज 0 से 1 के बीच में ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये भी है। तो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है पॉजिटिव, या फिर कोई भी इनइक्वालिटीज़ है उसको पॉजिटिव नंबर से या नॉन नेगेटिव नंबर से या मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी इज स्टिल मेंटेन्ड। ओके, सो दिस इनइक्वालिटी, दिस इंटीग्रल इज ग्रेटर देन इक्वल टू x से गुना करने के बाद, और वो चीज़ बहुत ही सिंपल है, बाई 2 dx। इसका इंटीग्रेशन आप बड़ा आराम से निकाल सकते हो, मज़े मज़े निकाल सकते हो। 1/2 और 4 ये 8, एलसीएम ले लिया, 4 - 1 3/8। सो दिस इनइक्वालिटी इज, ये इंटीग्रल को देखो, ये इनइक्वालिटी 3/8 से बड़ी है। ठीक है, ऐसे तो मैं बोला ना, ऐसे इसको जाना है। ठीक है, मुझे पूरा बिलीव है आप थोड़ा बहुत भी इस टाइप का चीज़ों को सोचोगे तो डेवलपमेंट होगा। ओके, सो इज दिस। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, ये एक्स साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। सो फोर्थ इनइक्वालिटी, फोर्थ इनइक्वालिटी क्या है? 0 से एक्स, एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3/10 है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि मैं ये इनइक्वालिटी आपको दूं, अब आप मुझे बताओ ये सही है या गलत है। मैं चाहता थोड़ा सा आप इसमें सोचो। तो ये थर्ड, ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये थोड़ा सा कैलकुलेट करो और कमेंट में बताओ कि ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, ठीक है। अगर लगेगा कि नहीं बन रहा आपसे, कोई बात नहीं। और देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, पूछने में शर्म नहीं करना है। ओके, कि नहीं आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं क्लियर हुआ तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में संबंध में बता दूंगा, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करो। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ये सही है इनइक्वालिटी या गलत है, इसको मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। और ठीक है, और आई होप कि ये जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके साथ, इससे कुछ आपका अंडरस्टैंडिंग या जो हमने डिस्कशन किया कि साइन एक्स का एस्टिमेट, कॉस एक्स का एस्टिमेट ये क्यों ज़रूरी है ऑन सर्टेन टर्म्स, है ना। इस इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि ये इनइक्वालिटी हम इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, नहीं, इन आगे भी कल जाके और भी कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, उस हिसाब से भी ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आप, आई होप ये वीडियो से कुछ हद तक आपका कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा, है ना। और फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द और चीज़ों को देखेंगे ताकि आपको और भी सपोर्ट मिले। ठीक है, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, बाय, टेक केयर।